नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें आरआरसी ग्रुप डी की बात करें, आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे 17 अगस्त से। और उसमें अगर हर शिफ्ट में एक चीज़ देखी गई है कि मैथ में आपसे गुणनखंडों की संख्या वो पूछ रहा है। हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हालांकि चैप्टर हमारा बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इस चैप्टर को हम कुछ मिनटों में ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम वो हर एक टाइप टच करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और गुणनखंडों से इतने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम की पूछेगा, सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा, ऐसे सम का योग पूछेगा और विषम का योग पूछेगा। कुल मिलाकर ये 7 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा कुछ भी आपके एग्जाम में इससे संबंधित नहीं पूछा जाता। तो इसे हम क्या करेंगे, अपने कम समय में चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते, एक ही उदाहरण से हम क्या करेंगे, ये हर एक टाइप को कवर करेंगे। मान लेते वो संख्या हमारे पास 300 है। मान लेते वो संख्या हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे 300 है। इस 300 में हम क्या करेंगे, सातों चीजें निकालेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आता है। फिर आपको कुछ भी दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी सवाल तो कुछ भी हो, डिजिट कोई भी दी जाए, लेकिन आपको तरीका सीखना है। तो हम तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आपको करना क्या, इसके पहले अभाज्य फैक्टर करने हैं। क्या करने, अभाज्य फैक्टर करने। अभाज्य फैक्टर आप करेंगे, फैक्टर करने का ये तरीका होता है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं, लेकिन ये तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है। आप कैसे करेंगे, हालांकि नहीं आते तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे आप डाइट करेंगे। 300 को आप ब्रेक करेंगे तो आप कहेंगे 300 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, 100 गुणा 3 में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और 100 को कैसे आप ब्रेक करेंगे, तो आप कहेंगे 100 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 50 दूना 100, 50 दूना 100। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 25 चौको 100 कर देंगे। क्या, 25 चौको 100 करेंगे, बस हमारा बन गया। 25 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 5 के स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई 4 किसका होता है, 2 को होता है। मल्टीप्लाई ये 3 हमारा 3 बना रहेगा। पावर क्या करेंगे, 1 कर देंगे। यानी कि आप 300 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 2 गुणा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसे हम क्रम से यदि लिखना चाहें तो ऐसे क्रम से लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई। उम्मीद है आपको ब्रेक करना आ गया होगा। अब इसी से हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो पावर दे रखी होती है, सबसे पहले करना क्या होता है, जो बेस हमारा होता है इस बेस को अभाज्य बनाना होता है। अभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य कहते हैं। अभाज्य करने के बाद में जो हमारी पावर दे रखी होती है, इन पावरों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले का आंसर क्या रहेगा, हमें यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि बताइए अभाज्य संख्या हमसे पूछी गई, तो आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर 2 है, प्लस पावर यहाँ पर 1 है, प्लस पावर यहाँ पर 2 है। आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 2 4 1 5 हो जाएगा। बताइए क्या ये समझ आया कि नहीं आया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब आपसे कहा जाएगा कि निकालिए, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले बेस को अभाज्य कर देंगे। अभाज्य करने के बाद में जो पावर होंगी, इन पावरों को आपको क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। तो पहले का आंसर आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे पहले का आंसर आ गया 5। कितना आ गया, पहले का आंसर 5 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये 5 कैसे आ गया। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर यदि हम 2 की बात करें, आपसे कहा गया सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। जब सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य की कंडीशन अलग होती है, बाकी सबकी कंडीशन अलग होती है। अभाज्य में क्या अंतर है और बाकी में क्या अंतर है वो देखने वाले हैं। इसमें करना क्या है, आपको सभी गुणनखंडों की संख्या कही गई है ना इसमें, तो आपको करना क्या है, पावर में 1 जोड़ना है।
घातों में क्या करना है, +1 करना है। यहाँ पर घाते 2 है, आपको 1 जोड़ देना है, तो आप बोलेंगे 2 1, ऐसे मल्टीप्लाई लगा देना है। अगली घात हमारे पास है 1 में आप 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पर अगली घात आपके पास है क्या, 2 में आप 1 जोड़ेंगे। यानी कि अगर अभाज्य को छोड़ दें, इसकी अतिरिक्त जो भी संख्या हमारे पास है उसमें पावर में +1 करना होता है। पावर में क्या करना होता है, +1 करना होता है। 2 1 3, तो आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई यहाँ से 1 1 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 2 1 3, सबका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18। आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। समगुणनखंडों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया सभी गुणनखंडों की संख्या, अब हमें निकालना है समगुणनखंडों की संख्या। तो याद रखना, इसमें एक पॉइंट ये आपको याद रखना है क्या, जब समगुणनखंडों की संख्या की बात हो तो हमारे पास जो सम पावर है, हमारे पास जो सम पावर है, तो उसमें करना क्या है, समगुणनखंडों की संख्या कहेगी, तो समगुणनखंडों की संख्या में हमें क्या करना होता है, सम संख्या को लेना ही नहीं होता है। सम संख्या को हम क्या करते हैं, सम संख्या को नहीं लेते हैं। ठीक है, सम संख्या को हम क्या करते हैं, सम संख्या की घात नहीं लेते, ये आपको याद रखना है। जो सम संख्या की घात होती है उसे हम क्या करते हैं, नहीं लेते। तो आप कहेंगे ये सम संख्या की घात है, ये संख्या कैसी है, सम है, ये विषम है, ये विषम है, तो सम संख्या की घात हम नहीं लेंगे, सम संख्या की घात नहीं लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लेंगे, आप यहाँ पर लेंगे। अब इसको तो लेना ही नहीं है, सम संख्या की घात नहीं लेनी है। अब इसमें करना क्या है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, समगुणनखंडों की संख्या बताइए। तो समगुणनखंडों की संख्या में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो समगुणनखंडों की संख्या में आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि जो सम संख्या है इसके पावर हमें 1 नहीं करना है, इसके पावर हमें 1 नहीं करना है, बाकी में क्या करना है, 1 करना है। तो आप कहेंगे इस 2 का ऐसे 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। जब आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 3 12, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये विशेष तौर पर याद रखना कि जब समगुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको करना क्या है, जो सम संख्या है इसके पावर 1 नहीं करना है और बाकी में पावर 1 करना है। ठीक है, तो ये भी आपको सवाल समझ आ गया होगा। हम बात करेंगे अगले सवाल की। जब आपसे कहा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो इसमें याद रखना, जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको याद क्या रखना है, इसमें सम संख्या को लेंगे ही नहीं, इसमें सम संख्या को नहीं लेंगे। तो याद रखते हैं इसमें सम संख्या को नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सम को नहीं लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 की पावर हमारे पास क्या है, 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1 1 2 हो जाएगा, इसमें पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। तो आपका मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। हम बात करेंगे सभी गुणनखंडों का योग। अभी तक गुणनखंडों की संख्या मैंने आपको निकालनी सिखा दी, अब हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का योग निकालना। योग कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लेंगे। योग में कुछ नहीं करना होता है, इसी नंबर को देखेंगे, पावर जहां तक लिखी है हमें 0 से लेकर शुरू करना है और वहां तक पहुंचना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखी है तो आपको करना क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक जाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर करेंगे आप 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई। आप ऐसे करेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, इतना आपको करना है। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 2 की पावर 1 रहेगा तो 2 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 2 रहेगा तो 4 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस का 3 कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस का 5 प्लस का 25। ठीक है, जोड़ेंगे 3 और 4 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 1 6 और 31 25 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 में किसका 31 का, तो आएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 कर देंगे और इधर 2 एकम 2 3 8 24 24 2 26 26 की 6 करिए हमारे पास 2,
3 दूना 6 तो 8, आपका कितना आ जाएगा 868 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 868 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 868 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए सभी गुणनखंडों की संख्या, इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे जब आपसे पूछा जाए समगुणनखंडों की संख्या। याद रखना, जब आपसे कहा जाए समगुणनखंडों की संख्या तो हम क्या करते हैं, इसमें विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि हमारे पास जो सम की बात होगी उसमें हम सम वाली संख्या में घात 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है 2 की घात 1 लिखा है, तो आप कहेंगे 0 नहीं लिखेंगे, 2 की घात 1 से शुरू करेंगे। इसके बाद में प्लस 2 की घात क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस का 5 प्लस का 25। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 31 आ जाएगा। छचों को 24 और 24 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 31 का कर देंगे। तो 24 गुना 31 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 24 में 31 का मल्टीप्लाई करना है। 4 एकम 4 करेंगे, 2 एकम 2, 4 3 12, 12 2 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 744 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 744 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जब आपसे कहा जाए विषम गुणनखंडों का योग बताइए। विषम गुणनखंडों का योग जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, सम को लेना ही नहीं है, सम को नहीं लेना है, यानी कि सम संख्या को नहीं लेना है आपको। तो आप करेंगे क्या, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस का 3 और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी तो सोल्व किया तो यहाँ पर कितना है, 31 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 गुणा 31, 4 एकम 4, 4 3 12 आपका 124 क्या होगा, 124 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 124 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में याद रखना पावर में +1 नहीं करते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या में पावर 1 करके सबका मल्टीप्लाई करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या में जो सम संख्या होती है उसकी पावर +1 नहीं करते, बाकी में करते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या में सम संख्या को लेते ही नहीं है। बात करेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या योग करेंगे तो घात 0 से प्रारंभ करेंगे और जहां तक घात है वहां तक ले जाएंगे। अगर समगुणनखंडों का योग पूछा जाए तो समगुणनखंडों में याद रखना कि जो संख्या सम संख्या उसके पावर 0 कभी नहीं लिखेंगे, बाकी सभी लिखेंगे। विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो सम गुणनखंडों को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो सम नंबर होगा उसको हम लेंगे ही नहीं। तो ये था आज का हमारा क्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते। मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से वो हर एक टाइप को टच किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके बाय।